नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी ने आयुष विभाग की बैठक की। आयुष विभाग के योजनाओं का प्रस्तुतिकरण देखा। मुख्य सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस 100 दिनों में सभी बूथों पर नियुक्त करेगी पदाधिकारी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन का काम इसी वर्ष होगा पूरा। तुर्की से विरोध के बाद 1300 करोड़ का व्यापार बंद। कानपुर में 80% ऑर्डर कैंसिल। संबल हिंसा में 50 आरोपियों पर आरोप तय। कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। वाराणसी में ही अब होगी खाद्य पदार्थों की जांच। शहर से बाहर नहीं भेजना होगा भोजन सैंपल। 5 जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब की होगी शुरुआत। यूपी में बरस रही आग। दिन से गर्म रातें। पूर्वी यूपी की कई जिलों में आंधी बारिश। सीजन में पहली बार पारा 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। के न्यूज़, खबरों का सारथी। सहारनपुर के छुटमलपुर रुड़की रोड भैंसासुर गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसका स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और भोजन आपूर्ति अनियमितताओं को उजागर किया है। बीती रात कई छात्राओं को बुखार, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत के बाद स्कूल कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर पहुंचाया। वहां दीपिका, अनिका, महेश सिंह और आयुषी की हालत गंभीर होने के कारण भर्ती कर लिया गया। अन्य छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद स्कूल वापस भेज दिया गया। इस घटना से बच्चों की सुरक्षा और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतापुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के पुराना सीतापुर में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मोहल्लेवासी परेशान हो गए हैं। वहीं गुस्साए नगरवासियों ने पावर हाउस पहुंचकर जमकर हंगामा भी काटा। 24 घंटे के बाद भी लाइट न आने से लोग नाराज थे। वहीं मोहल्लेवासियों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों के सहारे पावर हाउस चल रहा है। वहीं लोगों का हंगामा देखकर पावर हाउस में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए। पावर हाउस थोड़ी बंद है। पावर हाउस कटियारा फीडर जो है लगभग आधे घंटे में वो भी चालू हो जाए, क्योंकि एकदम से अगर डालेंगे तो मेन सप्लाई पे पूरा लोड पड़ेगा। हो सकता है फिर से बैठ जाए। कर्मचारी ताला डाल दें। ताले डाल देंगे। पावर हाउस पर ही नहीं कोई। पावर हाउस पर ही नहीं जो है वो ताला डाल दे रहे हैं। हाँ, लिख के डालो पावर हाउस पर ही नहीं कोई जो है वो ताला डाले। फॉल्ट आ जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कोई कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। फिर पावर हाउस बंद करा दिया आपने? पावर हाउस थोड़ी बंद है। पावर हाउस तो कटियारा फीडर जो है लगभग आधे घंटे में वो भी चालू हो जाए, क्योंकि एकदम से अगर डालेंगे तो मेन सप्लाई पे पूरा लोड पड़ेगा। हो सकता है फिर से बैठ जाए। कर्मचारी ताला डाल दें। ताले डाल देंगे। पावर हाउस पर ही नहीं कोई। पावर हाउस पर ही नहीं रायबरेली पहुंची कमिश्नर रोशन जैकब। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची कमिश्नर। नवनिर्मित कंपोजिट विद्यालय का किया उद्घाटन। महाराजगंज ब्लॉक के पाराकाला में बना विद्यालय। छात्रों को रबड़ पेंसिल देकर कमिश्नर ने किया उत्साहवर्धन। कमिश्नर रोशन जैकब ने अमृत सरोवर में किया वृक्षारोपण। डीएम, सीडीओ व एसएसपी भी रहे मौजूद। नवनिर्मित कंपोजिट विद्यालय का किया उद्घाटन। महाराजगंज ब्लॉक के पाराकाला में बना विद्यालय।
महाराजगंज ब्लॉक के पाराकाला में बना विद्यालय। छात्रों को रबड़ पेंसिल दिया। कमिश्नर रोशन जैकब ने अमृत सरोवर में वृक्षारोपण भी किया। नवनिर्मित कंपोजिट विद्यालय का किया उद्घाटन। महाराजगंज ब्लॉक के परकला में स्थित है कंपोजिट विद्यालय। महाराजगंज ब्लॉक के परकला में बना विद्यालय। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशवरन जुड़ चुके। केशवरन, अगर बात की जाए तो कंपोजिट विद्यालय का उद्घाटन किया है कमिश्नर रोशन जैकब ने। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लखनऊ मंडल की जो कमिश्नर हैं रोशन जैकब, वो अपने एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंची। सबसे पहले वो महाराजगंज के ब्लॉक के कला के नवनिर्मित जो कंपोजिट विद्यालय है उनमें फीता काट करके उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही जो भी विद्यालय में बच्चा छात्र छात्राएं थी उन्हें जो है पेंसिल रबड़ दे करके उनका उत्साहवर्धन किया है और पढ़ाई की ओर जो है अग्रसर हूँ उसको लेकर के उन्होंने जागरूक किया। साथ ही जो कमिश्नर रोशन जैकब हैं उन्होंने अमृत मानसरोवर में जो है वृक्षारोपण किया है। उसके बाद कई कार्यक्रमों में जो है रोशन जैकब जो कमिश्नर है वो भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली के जो जिला अधिकारी हैं अर्पिता माथुर, पुलिस अधीक्षक सीडो सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जी शिवे को बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोनभद्र से खबर है, फांसी लटकता मिला अधेड़ महिला का शव। घर के पास पहाड़ी स्थित सूखे पेड़ से लटका मिला शव। हत्या के आरोप में बेटे के जेल जाने से परेशान थी महिला। घर के पास पहाड़ी स्थित सूखे पेड़ में लटकता मिला शव। हत्या के आरोप में बेटे के जेल जाने से परेशान थी महिला। हत्या के आरोप में बेटे के जेल जाने से परेशान थी महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर के पास पहाड़ स्थित सूखे पेड़ से लटकता मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जुबैल थाना क्षेत्र के ग्राम गोसारी का ये पूरा मामला। मंदावी से खबर, चलती कार बनी आग का गोला। वीडियो वायरल। शादी से लौट रहे परिवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। उलझनी बाजार में स्विफ्ट कार में अचानक लगी आग। मीरा सराय निवासी दूरभान सिंह का परिवार था कार में सवार। कार से उठी जलने की बदबू, तुरंत निकल गए सभी सदस्य।
कार से उठी जलने की बदबू, तुरंत निकाले गए सभी सदस्य। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रितेश चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। रितेश, अगर बात की जाए तो शादी से लौट रहे परिवार ने अपनी जान कूद कर बचाई है और गाड़ी में आग लग गई। देखिए बिल्कुल नागलवी पूरा मामला जो है ध्यानी थाना क्षेत्र का है गाँव का, जहाँ पर चलती हुई कार जो है एक खाक का गोला बन गई। फिलहाल आनंद थाने में जो सभी लोग थे उनको निकाल लिया गया है और सभी लोग जो बच गए हैं उनको क्या नाम घर भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हरदोई से खबर है, जिले में भगवान भरोसे एम्बुलेंस सेवा, मरीजों को नहीं मिल रहा 102 108 एम्बुलेंस का लाभ। एम्बुलेंस में काम नहीं कर रहे एसी ईएमटी रहते गायब, भरोसे पर खड़े नहीं रहते हैं पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर। कंपनी के मैनेजमेंट हेड नीतीश नहीं उठाते फ़ोन। 102 एम्बुलेंस में मरीजों के केस में फर्जीवाड़े की आशंका, जीबीके कंपनी का स्टाफ जवाबदेही को नहीं तैयार। एम्बुलेंस में काम नहीं करते एसी ईएमटी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंबुज हमारे संवाददाता जुड़ चुका। अंबुज, अगर बात की जाए तो 102 108 एम्बुलेंस खस्ता हाल व्यवस्था है बिल्कुल हरदोई में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद के मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर 102 और 108 एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर जो एसी लगी हुई हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। साथ ही जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो पुरानी गाड़ियों के इसमें लगा दिए गए हैं और एक गाड़ी पर पायलट ही होता है, ईएमटी नहीं होता है, जबकि शासनादेश है कि बिना ईएमटी के वहां पर जो गाड़ियां हैं मूव नहीं होती हैं। इसको लेकर जब हमने नीतीश राय जो है इसके यहाँ के हरदोई के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एम्बुलेंस हेड हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कई बार उनका नंबर लगाया। 3 दिन से लगातार इस खबर के लिए हम उनकी बाइट के लिए उनके पास गए, उनके केबिन तक गए, लेकिन वो कैमरे के सामने बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी बात ये है कि एक पायलट है मोहन नाम का, जो 3 वर्ष पहले एक पायलट में 108 और 102 में पायलट में ही काम करता था। आज पूरा मैनेजमेंट जो है उसके हाथ में दे दिया गया है और उसके थ्रू जो है पायलट जो चालक हैं उनको काम करवाया जाता है। साथ ही माइंडली प्रेशर दिया जाता है कि 4-4 5-5 दिन जो पायलट है उनको ड्यूटी करवाने के बाद उनसे कहा जाता है कि अत्यधिक केस, फर्जी केस करने का यहाँ पर मामला आया। इस संबंध में कल हमने हरदोई सीएमओ रोहतास कुमार से बातचीत की, उनसे मिले, बाइट के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने नोडल अधिकारी और मैनेजमेंट को लेकर कहा कि उनसे बाइट करें आप, हम फोन करेंगे। फोन करने के बावजूद भी जो एम्बुलेंस के यहाँ पर नीतीश राय हैं उनके द्वारा संपर्क करने की कई बार हमारी तरफ से कोशिश की गई, उनके केबिन तक भी गए, लेकिन किसी भी प्रकार से वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। जनपद में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं हैं पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रही हैं। यहाँ पर जो मैनेजमेंट देखा जा रहा है उनके द्वारा जो है फर्जी कैसे कराने का काम किया जा रहा है। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में देखने को मिली हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हरदोई जिले में भगवान भरोसे एम्बुलेंस सेवा। मैनपुरी से खबर है, किशोरी का शव मिलने का मामला। किशोरी की रेप के बाद गला घोट कर की गई थी हत्या। आत्महत्या का रूप देने को पेड़ पर लटकाया गया। शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई रेप और हत्या की पुष्टि।
पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया अरेस्ट। थाना बेवर के मझौला गांव के निकट हुई थी मुठभेड़। आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ पर लटकाया शव। थाना बेवर के मझौला गांव की पूरी घटना, जहां पर आरोपी को पैर पर लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीती 15 मई को पेड़ पर लटकता मिला था किशोरी का शव। देखिए 15/5/2025 को बेवर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसका गला दबा के हत्या करके उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया। इसी क्रम में FIR दर्ज हुई, जो कि इसमें 3 लोग मुलजिम थे, नामजद FIR थी। इसको देखते हुए टीम का गठन किया गया अरेस्ट करने के लिए। एक अभियुक्त जिसकी सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा, पुलिस जब अरेस्ट करने के लिए उसको जा रही थी, पुलिस को देखते हुए भागने लगा। भागते समय उसकी गाड़ी फिसलने से उतरने के कारण उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इसी के संबंध में पुलिस ने जवाबी फायर की। एक गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया। चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता मैनपुर जुड़ चुके। चंद्रजीत, अगर बात की जाए तो 15 मई को पेड़ से लटकता हुआ किशोरी का शव मिला था, जिसकी हत्या की गई थी। हत्या आरोपी से एनकाउंटर भी हुआ, जिससे उसके पैर में गोली लगी है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं मामला बीते 15 मई का है, जहाँ पर एक किशोरी का जो शव था बरगद के पेड़ के पास से लटकता मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी की रेप के बाद गला घोट के हत्या की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद इसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR कराई थी। एक युवक जो इसमें आरोपी था, उसको मुठभेड़ मझौला गांव है उसके पास बाइक से जा रहा था। इसी दौरान इसमें पुलिस को फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इसके अभी 2 जो साथी हैं अभी वो फरार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कौशाम्बी से खबर है, होटल के पास झाड़ी में मिला युवक का नग्न शव। मृतक के शरीर में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के निशान, लोग जाते रहे। हत्या का शव ठिकाने लगाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच पड़ताल। कोकराज थाना क्षेत्र के NH2 स्थित ककरोला का ये पूरा मामला। थाना कोकराज क्षेत्र में 9-9:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि कसिया जो NH2 बाइक में वो है हाईवे है, उसके किनारे सर्विस रोड के किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी और पुलिस टीम पहुंची है। उसकी शिनाख्त कराई जा रही है, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसे ही शिनाख्त होती है, जो भी तहरीर आएगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। लखनऊ के चिन्हड़ी इलाके में पड़ने वाली इंदिरा नहर में शुक्रवार देर रात पत्नी से विवाद के बाद एक अधिवक्ता ने छलांग लगा दी। यही नहीं, उसे बचाने के लिए उसका रिश्तेदार भी उसके पीछे कूद गया। इससे दोनों युवक इंदिरा नहर में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। वहीं सुबह से कड़ी मुशक्कत के बाद SDRF की टीम ने 12-13 घंटे बीतने के बाद एक शव को फिलहाल बरामद कर लिया है। दरअसल मूल रूप से मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के स्थित गोपालपुर गाँव निवासी 37 वर्ष
ये अनुपम तिवारी लखनऊ के चिन्हट स्थित होसामाऊ गांव में रहते थे। यहाँ वो हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता थे। शुक्रवार देर रात पत्नी से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद वह घर से निकल गए। उनके पीछे पीछे उनके रिश्तेदार 20 वर्षीय शिवम उपाध्याय भी गए। रात करीब 11:45 पर अनुपम इंदिरा नहर के पास पहुंचे और उन्होंने जान देने के उद्देश्य से नहर में छलांग लगाई। शिवम ने देखा तो वह उन्हें बचाने के लिए कूदा। घटना के बाद दोनों लापता हो गए। पड़ोसी की सूचना पर देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों दोनों की तलाश में जुटे हैं। ये हुआ था ये रात में हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे जो 2 भाई लोग हैं, तो एक बड़े भाई जो थे यहाँ पे आए थे इसे घूमने के लिए शाम टाइम, तो घूमने के लिए आए थे तो शायद उधर फिसल के गिर गए थे। तो पीछे से हमारा जो दूसरा छोटा वाला भाई था वो भी उनको बचाने के चक्कर में पीछे से मतलब गया बचा ले, लेकिन फिर नहीं बचा पाया। फिर क्या हुआ रात में, उसके बाद से रात से ही ढूंढा जा रहा है दोनों को, किसी का भी पता नहीं चला। कौन लोग थे दोनों, क्या नाम है उनके? एक हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम था एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी, और जो दूसरा छोटा भाई था मेरा उसका नाम है शिवम उपाध्याय। हुआ गया था एक्चुअली, ये हमारे साथ अधिवक्ता भी थे और जो जानकारी लगी है हमारे मोहल्ले के भी हैं ये अनुपम त्रिपाठी। और कल रात को ये खाना वाना खा करके जो है अक्सर ही घूमने टहलने निकलते थे। तो कल रात को भी जो है हमेशा की तरह जो है घूमने के लिए निकले और अपने रिश्तेदार जो कि इन्हीं के साथ रहता था शिवम उपाध्याय, उसके साथ निकले जो है। तो जानकारी मिली कि जो है वहाँ जो लोहे का पुल है जो है इंदिरा डैम के ऊपर जो है उधर से जा रहे थे, तो अचानक जो है वो पैर उनका स्लिप कर गया और वो जा करके जो है नदी में गिरे। उन्हें बचाने के चक्कर में शिवम उपाध्याय भी स्लिप कर गया, वो भी बेचारा उसी में गिर गया। पुलिस हालांकि खोजबीन जारी है, अभी जो है टीम भी खोजबीन कर रही है। रात में मुझे 1:30 बजे सूचना मिली थी, तो रात में हमारा रेस्क्यू हो नहीं पाता है, तो सुबह हम लोग 6 बजे यहाँ पर आ गए थे। एक टीम हमारी पूरी कार्य कर रही है, 2 बोटें लगातार लगी हुई हैं रेस्क्यू में। उम्मीद है डेड बॉडी जो है मिल जाएगी। कौन लोग हैं सर जो आप लोग जी, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? हम लोग 12 लोगों की टीम है जी। गोताखोर भी लगाए गए? गोताखोर तो उनके प्राइवेट लगे, हम लोगों के लगे। ये कल रात थाने पे 2 युवकों की यहाँ पे इंदिरा नहर डैम में कूदने की सूचना प्राप्त हुई। अभी से थाना पुलिस लगातार सक्रिय है। अपनी थाना पुलिस, लोकल गोताखोर और अभी तक एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया हुआ है, वो भी लगातार काम कर रही है। हम लोग जल्दी ही इसको फाइंड आउट करेंगे और उनको पता लगा सकते हैं। कन्फ्लिक्शन है, कूदे हैं या स्लिप होकर गिर गए सर? अभी तक जो सूचना मिली है कि कूदने की सूचना मिली है कि हाँ लड़ाई होकर रहा है और कूद गए, दूसरा युवक बचाते हुए उनको कूद गया है, जो सूचना अभी तक मिली हुई है। हम इस पर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, अगर बात की जाए दूसरे शव की क्या स्थिति, क्या उसको भी एसडीआरएफ ने ढूंढ लिया है? देखिए विशाल, अभी फिलहाल एक शव बरामद हुआ है और दूसरे की तलाश चल रही है। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, पुलिस की टीम लगी हुई है और प्राइवेट गोताखोर भी लगे हुए हैं। घटना इस प्रकार की लखनऊ का चिन्हट इलाका है और उसी इलाके में पड़ने वाली जो इंदिरा नहर है उसमें देर रात तकरीबन 11:45 पर तकरीबन 11:15 बजे एक जो अधिवक्ता है जो मूल रूप से मऊ जिले के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ के चिन्हट इलाके में हासेमाऊ गांव में रहते हैं, देर रात उनका पत्नी से विवाद हुआ और अनुपम तिवारी पत्नी से विवाद के बाद में वो अपने प्राइवेट गाड़ी से इंदिरा नहर पहुंचते हैं और जब उन्हें रोकने के लिए उनके रिश्तेदार और गांव वाले आते हैं तो उनको देखते हुए वो कूद जाते हैं। इस बाबत जो उनका जो रिश्तेदार भाई था शिवम उपाध्याय, वो भी उसको बचाने के लिए कूदा था, लेकिन दोनों की ही लाश नहीं मिली थी। रात तकरीबन पुलिस भी पहुंची थी, वहां पर अफसर भी पहुंचे थे, लेकिन आज जब सवेरे एसडीआरएफ की टीम आई है तो तकरीबन 12 घंटे बाद अब शिवम उपाध्याय का शव मिला है। तो फिलहाल शिवम उपाध्याय की तो लाश बरामद हो गई है, उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी अनुपम तिवारी की लाश मिलना बाकी है। तो अभी डेथ डिक्लेरेशन पुलिस अभी किसी तरीके से नहीं कर रही है और जो कूदने की घटना है वो प्रथम दृष्टया एक आत्महत्या ही लग रही है कि पत्नी से विवाद के बाद में अनुपम तिवारी जो पेशे से अधिवक्ता है लखनऊ हाईकोर्ट में, उन्होंने कूदे हैं और जरूर इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब पुलिस की जो अपनी कार्रवाई है वो तो करेगी, लेकिन परिवार वाले पहली बात में इस बात को नकारते हुए नजर आए कि किसी तरीके का सुसाइडल मामला नहीं है, वो पैर स्लिप होने से गिर गए थे। लेकिन जो कल रात में सूचना मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने उसी इंक्वायरी को दर्ज किया है कि सुसाइडल केस था और सुसाइडल केस नहीं, शिवम उपाध्याय अपने भाई को बचाने के लिए कूदे थे। तो फिलहाल अभी अनुपम तिवारी के शव को तलाशने के लिए एसडीआरएफ की टीमें और लोकल की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का जो काम है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा तमाम जानकारी के लिए।
पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के तहत जिले के भाजपाइयों ने आज यहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने संयोजक में निकाली गई यात्रा में शामिल होने पहुंचे। ब्लॉक गेट से सक्सेना चौक दुर्ग मंदिर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा जोश और जुनून से भरकर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग शामिल होने पहुंचे। आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने काराना हरकत किया था और प्रधानमंत्री जी ने देश को एक विश्वास दिलाया था कि उन आतंकवादियों से हम बदला लेकर के रहे। और हमारी देश की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में बहुत भीतर तक 100 से ज्यादा किलोमीटर अंदर भीतर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने का काम किया, उसके लिए अपने सैनिकों के मनोबल को और ऊंचा उठाने के लिए आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल करके उनके सम्मान में हम निकल रहे हैं। आज महाराजगंज में भी महाराजगंज की जनता ने सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाली हुई।